नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हमारी खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज कर चुकी हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा। वहीं 13 मई को दोनों चरण के मतदान के नतीजे आ जाएंगे। दूसरे चरण के लिए हर पार्टी अपनी पूरा दमखम लगा चुकी है और यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होगी। 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3492 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत सदस्य की बात करें तो 42,575 प्रत्याशी मैदान में हैं। बात करते हैं दूसरे चरण के जिलों की तो मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होगा। बात करेंगे 7 नगर निगम में जहां महापौर पद के लिए चुनाव होने वाला है। बात करते हैं पहले बस्ती मंडल की। सत्येंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, तो ये हमारे साथ में जुड़ेंगे संवाददाता इस बार ज्यादा जानकारी देने के लिए कि कहां पर किस तरह की स्थिति और किस तरह के समीकरण बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि निकाय चुनाव का जो समीकरण है वो क्या है, किस तरह का है, इसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 7 नगर निगमों में कुल 90 महापौर प्रत्याशी हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष 1150 उम्मीदवार हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3492 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत के कुल 42,575 प्रत्याशी मैदान में हैं। 7 नगर निगमों में कुल 90 महापौर प्रत्याशी हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष 1150 उम्मीदवार, 14,313 सदस्य नगर पालिका परिषद के हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि दूसरे चरण के बाद जब 13 तारीख को परिणाम घोषित किए जाएंगे तो कौन सा दल बाजी मारेगा। कंपटीशन की बात करें, चुनौतियों की बात करें तो यहाँ पर सभी के लिए बराबर चुनौती है। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए ये एक साख का सवाल है क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त बीजेपी ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी उस जीत को दोबारा दोहरा पाएगी या फिर नहीं। वहीं अगर सपा की बात करें, सपा के बोल तो बहुत बड़े हैं लेकिन अगर प्रचार प्रसार की बात करें तो उतना दमखम सपा की तरफ से नहीं दिखाई दिया है। लेकिन क्या सपा वो काम करके दिखाएगी जो उसने विधानसभा चुनाव में किया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछली बार के अगर मुकाबले कंपैरिजन किया जाए तो इस बार सपा की सीटें बड़ी थी। तो क्या उसी तरह से हमें देखने को मिलेगा कि नगर निगम के चुनावों में भी सपा की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा इजाफा किया गया है या फिर इसकी जो ये थोड़ी बहुत भी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने इस बार जरूर कोशिश की है कि इस चुनाव में पूरी तरह से दोबारा से उठ खड़ी हो ये पार्टी। और इसके साथ ही अगर बहरत की बात करें बसपा की तो बहुत ज्यादा इस बार जो बसपा की जो नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, कोशिश की है कि इन चुनावों में बाजी मारी जा सके। पूरा कंपटीशन सपा को देने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर सपा और बसपा को हम देखें तो हो सकता है कि इन दोनों की तैयारियों के बाद बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो। बहरहाल ये परिणाम में सामने आएगा। तो हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र शाही बस्ती से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और विक्रांत श्रीवास्तव सिद्धार्थनगर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास में आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि बस्ती में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बस्ती की नगर निकाय चुनाव को जिस तरीके देखा जा रहा है तो सबसे दिलचस्प की बात मैं आपको बता दूं कि बबनान नगर पंचायत है जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह वहां पे टिकी हुई है। बबनान नगर पंचायत की माने जाए तो
पूरे पूर्वांचल की एक ऐसा नगर पंचायत है जहां पर सिर्फ 2 कैंडिडेट है, आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। और दिलचस्प की बात यह है कि मोहम्मद सईद अहमद खान ने 10 साल तक जो है कि बमनान नगर पंचायत में उन्होंने राज किया। उसके बाद जो है अभी 2023 की जो निकाय चुनाव है उसमें जो है बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, जो परवल मलानी उनके टक्कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे बड़ी दिलचस्प क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बमना नगर पंचायत है जहाँ पे सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं और आमने सामने के एक तरफ है सपा की कैंडिडेट, दूसरी तरफ है बीजेपी की कैंडिडेट है और दोनों में आपस में इतनी जबरदस्त टक्कर है। अब बात यहाँ पे होती है कि दोनों टक्कर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आबादी अगर देखी जाए तो मुस्लिम की आबादी जो मोहम्मद सईद अहमद खान सपा से हैं और वो 10 साल तक बमनान नगर पंचायत पे राज किया और मुस्लिमों की अगर देखा जाए आबादी तो यहाँ पर 2500 से लगभग 3000 की जो वोट है और यहाँ पर हिंदू की अगर बात की जाए तो हिंदुओं की लगभग 14,500 वोट है। अब दिलचस्प लड़ाई यहाँ पे देखी जा रही है कि सभी नेता की जो उत्तर प्रदेश की जो भी नेता है उनकी निगाहें सिर्फ बमना नगर पंचायत में पड़ी रही है। अब बात किया जाए अगर बस्ती नगर निगम की तो वहां पर देखा जाए तो जो सपा और भाजपा की जो टक्कर देखी जा रही है और अब यहाँ पे है कि जिस तरीके से भाजपा ने अपने कैंडिडेट को बस्ती में 9 नगर पंचायत है और 1 नगर पालिका है, वहां पे कुछ कैंडिडेटों को जिस तरह को उतारी गए थे आमने सामने की टक्कर सिर्फ सपा। लेकिन शैलेंद्र एक बात और, क्योंकि देखिए हिंदू वोटर जो है वो भी तो जातियों में बटा हुआ है, ये जरूरी थोड़ी है कि पूरा हिंदू वोटर है तो वो एक ही पार्टी को अपना वोट देगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे बात यहाँ पे यही आती है कि अभी जो 2023 के भी जो निकाय चुनाव कल वोट पड़ना है 11 बजे, जो 11 तारीख को जो वोट पड़ना है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे होता क्या है कि सपा के जो कैंडिडेट थे मोहम्मद सईद अहमद खान ने, उन्होंने 10 साल तक राज किया। कुछ ऐसा भी यहाँ पे लोगों में जो है एक आक्रोश रहा कि जिस तरीके से यहाँ पे विकास की बात की जाए तो विकास की थमती नजर आई, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। उस मुद्दे को को देखते हुए यहाँ पर लोगों की बदलाव करने की आई। अभी ये बात की जाए तो कल जिस तरीके से जो है कि यहाँ पर रैली निकाली गई और जिस तरह हुजूम देखा गया महिलाओं की, तो इससे ये लगता है कि बमना नगर पंचायत एक ऐसा सीट है सबसे दिलचस्प मानी जा रही है। जी ठीक है विक्रांत, आपका रुख करूंगी। सिद्धार्थनगर में किन मुद्दों पर वोट देने वाली जनता? बिल्कुल, यहाँ पे मुद्दा इस बार सर्वप्रथम हर बार की तरह विकास की मुद्दा होगा लोगों का, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे जो भी नगर पंचायत चुनाव हुए थे, नगर पालिका 2 थे और 3 नगर पंचायत थे यहाँ पे, जिसमें से 2 सपा के खाते में गई थी और 2 भाजपा के खाते में गई थी और एक यहाँ पे जो है निर्दल प्रत्याशी चुनाव में विजय हुई थी। इस बार लोगों को ये आस है कि विकास के मुद्दे पे वोट देंगे और अपने नगर और क्षेत्र का विकास कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल विक्रांत, लेकिन देखिए क्योंकि विकास के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, नगर निगम एक ऐसा चुनाव है जिसमें जमीनी मुद्दों पर बात होती है। जमीनी मुद्दे जैसे कि सड़कों को लेकर बात होती है, बिजली को लेकर बात होती है, इसके साथ ही पानी को लेकर बात होती है। इस तरह की तमाम तरह की शिकायतें, तमाम तरह के मुद्दे होते हैं लोगों के पास में। क्या इस तरह की व्यवस्था जिसको लेकर लोग परेशान हो? बिल्कुल बिल्कुल, इन सब मामलों को लेकर के भी यहाँ के वोटर खासा परेशान है, क्योंकि तमाम आज भी वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे अभी ठीक तरीके से सड़क नहीं बनाई गई है और लोगों के चलने में मुश्किल हो रही है। साथ ही साथ तमाम नाली का मामला रहता है। इस तरीके से तमाम मामले आते हैं जो साल नहीं हो पाते 5 साल के बीच में, लेकिन वो फिर से वही प्रत्याशी द्वारा दोहराया जाता है कि इस बार हम क्षेत्र का विकास करेंगे। विक्रांत, अब जातीय समीकरण की बात करें तो क्या कहता है सिद्धार्थनगर का जातीय समीकरण? जातीय समीकरण की अगर बात करें खासकर डुमरियागंज विधानसभा की, तो डुमरियागंज विधानसभा में हर बार डुमरियागंज क्षेत्र में 3 नगर पंचायत है। एक डुमरियागंज है, बढ़नी चापा है और भारत भारी है। यहाँ पर विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर उसमें हिंदू मुसलमान के नाम से यहाँ पे वोट किया जाता है। ठीक है, शैलेंद्र आपका रुख करूंगी। देखिए मुद्दों को लेकर मैंने यहाँ पर अभी विक्रांत से भी सवाल किया और आपसे भी सवाल करना चाहूंगी कि मुद्दे अगर देखें बस्ती के तो क्या मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हावी हैं? देखिए मुद्दे यहाँ पर जो विकास की बात की जाए तो जिस तरीके से सपा के यहाँ पे कैंडिडेट से 10 साल राज किए, उन्होंने विकास का ऐसा क्या खाचा खींचा है कि उस पे
आम जनता जो है कि काफी नाराज दिखी। इस वजह से अभी इस निकाय चुनाव में अभी एक ही उन लोग के नारे लगे हैं कि अब की बार सिर्फ बीजेपी को ही वोट करने की लोगों से अपील किए हैं, लोगों से बातें किए हैं। क्योंकि जो विकास की बात की जाए तो ऐसे विकास है बीजेपी सरकार में जिस तरह से देखा जाए कि भ्रष्टाचार को मुक्त बनाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में अभी बदलाव पूरे जो जनता है अब बदलाव चाहती है और बदलाव में एक मुद्दे रख रही है कि जो भी अगर जैसे डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, पूरे इंडिया में सरकार है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में पूरी होड़ लगी हुई है बीजेपी की। अब देखना ये होगा क्या बस्ती में टोटल जो देखा जाए तो 9 नगर पंचायत है और एक महानगर पालिका है। अब इसमें देखना होगा कि कौन सी नगर पंचायत में बीजेपी को जीत हासिल होती है। जी और विक्रांत, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? पूरा रिपोर्ट आई है, उसमें सपा और भाजपा की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में निर्दल प्रत्याशी भी खेल बिगाड़ सकते हैं, चाहे सपा पार्टी का नुकसान करे चाहे बीजेपी का नुकसान करे, लेकिन निर्दल प्रत्याशी इस बार अहम भूमिका सिद्धार्थनगर में निभाएंगे। शैलेंद्र, क्या यहाँ पर इस बार अगर हम देखें तो बसपा की तरफ से भी काफी कोशिश की गई है, काफी तैयारियां की गई हैं, प्रचार प्रसार किया गया है, तो क्या बसपा कहीं स्टैंड नहीं कर रही बस्ती में? शैलेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी शैलेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार आने के बाद जहां भी देखा जा रहा है तो सिर्फ भाजपा और सपा में ही लड़ाई देखी जा रही है। अब बात की जाए तो कप्तानगंज की, तो कप्तानगंज में जहां तक ये देखा जा रहा है कि वहां पे सपा के ही कैंडिडेट आगे देखे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कल 11 तारीख के है, कल वोट पड़ना है, लोग अपना मतदान देंगे, अब किसको कुर्सी पर बैठाएंगे ये भी एक अपने आप में एक अहम बात है। सिर्फ अगर लड़ाई देखी जाए तो भाजपा और सपा में ही देखी जा रही है। लेकिन शैलेंद्र, एक बात और, क्योंकि आपने यहाँ पे जो समीकरण बताया है, आपने हिंदू मुस्लिम का समीकरण बताया है, बात अगर सपा की जाए तो उसकी एक अलग इंजीनियरिंग रहती है जिसमें कहा जाता है यादव मुस्लिम का एक समीकरण रहता है। इस तरह की जो इंजीनियरिंग है सपा की तरफ से देखी जाती है। अगर इस तरह की स्थिति वहां पर बनती है तो यादव वोटर्स की अगर बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है उन वोटर्स की? मैं बता दूं कि जो नगर पंचायत एक बबनान है, यहाँ उस जगह पे आपको मैं बता दूं कि ज्यादा करके यहाँ पर चौधरी जो कुर्मी बिरादरी है और जो यादव बिरादरी है, ये अभी यहाँ पर बदलाव चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई जात को लेकर नहीं लड़ाई हो रही है, सिर्फ एक विकास को लेकर लड़ाई चल रही है और विकास को लेकर ही एक मुद्दा बना दिया गया है कि अब की बार जो है कि परिवर्तन किया जाए। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह से आपने समीकरण के बारे में जानकारी दी और आपने बताया कि उसी समीकरण के आधार पर सपा और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है, अगर हवा के रुख की बात करें तो कौन सी पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये रुख? अभी देखिए, जैसे मैं बता दूं आपको कि बबना नगर पंचायत की बात करी जाए तो यहाँ पे बीजेपी आगे निकल रही है। बीच में 2 दिन के पहले जिस तरीके से रुख था, सपा का रुख था, लेकिन यहाँ पर जो जनता है उसको बदलाव करना चाह रही थी और बदलाव करने के बाद 2 दिन के बाद जिस तरीके से रुख बदली है, अभी बीजेपी आगे निकल रही है। बात की जाए कप्तानगंज की तो कप्तानगंज में अभी धीमी गति चल रही है बीजेपी, वहां पे सपा की कैंडिडेट आगे निकलते हुए देख रहे हैं। अगर बात की जाए बस्ती की तो बस्ती नगर पालिका में जहां पर भी यहाँ पर भी जो है कि सपा का ही कैंडिडेट को आगे देखा जा रहा है। और अभी एक दिलचस्प की बात यह है कि जो सपा के कैंडिडेट थे, सपा ने भी जो है अपने जिस कैंडिडेट को टिकट देना था उसको न देके जो है पसंद हो गए, ऐसे काफी नाराजगी दिखाए हैं और वो भी सपा के विरोध में ही खड़ा हो गए हैं। जी विक्रांत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से मैंने अभी शैलेंद्र से भी सवाल किया इस बारे में कि बसपा की क्या स्थिति है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि वहां पर अगर देखें तो किस तरह की बसपा कहां स्टैंड करती है, कहां नजर आ रही है बसपा सपा और बीजेपी के अलावा?
जिससे बसपा की बात करें तो बसपा अभी जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से अभी बसपा प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए बसपा के लिए यहाँ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बसपा के लोग किस तरीके से ये सीटें अपनी निकालेंगे। और देखिए, अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले जब से चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है कम से कम 50 जनसभाएं कर ली हैं। वहीं मुख्यमंत्री के अलावा अगर विपक्ष की पार्टी की हम बात करें तो अखिलेश यादव ने लगभग 9 जिलों में जनसभाएं की हैं और दौरा किया है। ऐसे में अगर हम प्रचार प्रसार को देखें तो बीजेपी ज्यादा मजबूत नजर आती है। और सिद्धार्थनगर में क्या इस प्रचार प्रसार को देखते हुए क्या लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा? मंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि भाजपा के जो बागी वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में उभर के आए, इसलिए भाजपा के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी रह गया है। क्योंकि अब मौका भी नहीं रह गया, समय भी नहीं रह गया, क्योंकि निर्दल प्रत्याशी यहाँ खेल भाजपा का बिगाड़ सकते हैं। तो यानी कि हो सकता है कि भाजपा का खेल बिगड़ सकता है विपक्ष की तरफ से। शैलेंद्र, आपके पास आऊंगी, क्योंकि प्रचार प्रसार में बीजेपी बिल्कुल पीछे नहीं रहती। चाहे कोई भी चुनाव हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, बीजेपी हर चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती है। उसके कैंपेनिंग में ये साफ दिखता है कि वो किस तरह से बूथ लेवल पर जाकर मेहनत करती है। वही सपा में बोला तो बहुत जाता है, बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि चुनाव के वक्त प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देती है जिसकी उम्मीद की जाती है। लेकिन इसके बावजूद आप ये बात कह रहे हैं कि बस्ती में कई इस तरह की यहाँ पर जो नेता हैं, जो कि दल हैं, जो आप बता रहे हैं कि जो तस्वीर है वो ये कह रही है कि जो सपा के कैंडिडेट हैं वो ज्यादा यहाँ पर मजबूत स्थिति में स्टैंड कर रहे हैं बीजेपी के सामने। लेकिन ऐसे कैसे? क्योंकि या तो एक ये बात हो सकती है कि पहले से यहाँ पर गढ़ रहा है सपा का, या फिर ये प्रचार प्रसार की वजह से है। मैं बता दूं आपको कि अभी पिछला जो चुनाव था, चुनाव में भी बीजेपी ने यहाँ पर जो है कि 4 सीटें जो गंवा दी है। उसके बाद यहाँ पे बस्ती जिले में देखा जाए तो 4 सीटें गंवा देने के बाद जब जैसे गया, उसके बाद यहाँ पे सपा ने हावी हुआ। अब अभी ये निकाय चुनाव में भी सपा का जो है वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। अब ये निकाय चुनाव को देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से जो है कि बीजेपी की जो वर्चस्व जो बना हुआ था वो कैसे धीमी गति हो रही है और सपा की वर्चस्व बढ़ती नजर आ रही है। अब यहाँ पर जो है कि 9 नगर पंचायत है और 9 नगर पंचायत में अगर देखा जाए तो कि हर जगह पे ही देखा जा रहा है सपा और बसपा की ही लड़ाई देखी जा रही है। कहीं पर बसपा आगे निकल रहा है तो कहीं पर जो है कि बीजेपी के कुछ कैंडिडेट है वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दिलचस्प की बात यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि बबनान के एक नगर पंचायत में जो है कि पूरे पूर्वांचल के जो भी नेता हैं उनकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की जो बबनान नगर पंचायत है यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडिडेट आमने सामने है। और वही अगर बात की जाए कप्तानगंज की तो कप्तानगंज में भी सपा अपनी कैंडिडेट को उतारा है, भाजपा भी अपनी कैंडिडेट को उतार दिया है। उसके बाद वहां पे बसपा का भी है। तो वहां पे देखिए कप्तानगंज की अगर बात की जाए तो वहां पे जो है कि चौधरी यानी कि कुर्मी की जो है कि बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर बीजेपी को जो है कि अभी उनके धीमी गति देखने को मिल रहा है। वही बात की जाए हरैया की तो हरैया में भी दिलचस्प की ये बात हो गई है कि इसके पहले वहां पर कैंडिडेट सपा से थे राजू गुप्ता ने, उसके बाद जो है कि सपा ने उनको टिकट न दिया तो उसके बाद किसी और को वहां से टिकट मिल गया। तो वहां पे भी बागी होने के बाद उन्होंने हाथी का सवार किया था, उसके बाद उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से बस्ती जिले की बात की जाए तो जो सपा का जो है वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और भाजपा का भी उनकी गति जो धीमी। चलिए ठीक है विक्रांत, आपका रुख करती हूँ। देखिए, जाहिर तौर पर देखा जाता है कि वैसे तो तमाम पार्टियों की तरफ से जब कैंडिडेट उतारे जाते हैं तो लोग यही सोचकर अपना वोट देते हैं कि इस पार्टी को हमें वोट देना है। लेकिन नगर निगम के चुनावों में ये देखा जाता है कि कैंडिडेट का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। लोग ये सोचकर वोट देते हैं कि अगर हमने इस कैंडिडेट को वोट दिया तो ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारी परेशानियों का समाधान करेंगे। ऐसे में अगर सिद्धार्थनगर की कैंडिडेट्स की बात करें तो वहां पर किस तरह का प्रभाव कैंडिडेट्स का है, उनका जो प्रभाव है लोगों के ऊपर वो क्या है?
बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा और ये वाकई आपने सही कहा, क्योंकि कैंडिडेट को भी देख के लोग चुनाव में अपना मतदान भी करते हैं। ऐसे में नगर पंचायत बिजनौर की अगर बात करें, वहाँ पे निर्दल प्रत्याशी कालिया बाबा हैं। वह पहले भाजपा में थे, लेकिन भाजपा टिकट न मिलने की वजह से वह संतुष्ट होकर के निर्दल चुनाव लड़ गए। उनके साथ लोगों का जनसमूह भी है और उन्होंने काम भी किया नगर पंचायत में, उन्होंने काम भी किया। चाहे आज से 5 साल के बीच में उन्होंने काम किया, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी एलसीडी लगवाई हुआ, गरीब लड़कियों की लड़कों की अगर शादी है, अगर उसी क्षेत्र के दोनों है तो वहाँ पे मोटरसाइकिल दिया, साथ साथ शादी में मिलने वाले सारे सामान भी दिया, जिसको लेकर के इनकी भी भूमिका अहम मानी जाती है। ठीक है। और वहीं अगर हम सपा और बीजेपी की बात करें तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका प्रभाव किस तरह का है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव यही है, क्योंकि सत्ता में भाजपा है और इसको लेकर के ये प्रभाव है। तो वहीं सपा में भी प्रभाव है कि समाजवादी को लेकर के कि यादव और मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो चुनाव यहाँ से जीता जा सकता है। नगर पंचायत डिवीजन की अगर बात करें हम, तो यहाँ से बीजेपी द्वारा बीना देवी है, जो कि पूर्व में भी यहाँ पे चेयरमैन रह चुकी है। तो वहीं सपा ने कहकशा परवीन को, कांग्रेस ने मीना देवी व बसपा ने साजिया आतिक को यहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाया। तो जिसको लेकर के यहाँ भाजपा और जो साजिया आतिक है बसपा प्रत्याशी, इन दोनों तो विक्रांत, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भाजपा का जो कैंडिडेट है वो भाजपा के नाम पर तो जरूर जीत सकता है, लेकिन अगर काम की बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट अपने काम की वजह से तभी जीतेगा जब उसका प्रभाव लोगों के बीच में अच्छा होगा। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि काम का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है, साथ ही साथ सत्ता का भी प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तमाम योजनाएं आती हैं जो चेयरमैन होता है सत्ता का है, तो वो तमाम काम लेकर के नगर पंचायत क्षेत्र में लेकर के आता है। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये बात बिल्कुल ठीक कही विक्रांत ने, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है अक्सर, और ये शगुफा काफी समय से चला आ रहा है। लेकिन आप ये बात कह रही हैं कि यहाँ पर सपा का जो कैंडिडेट है वो मजबूत है, लगातार शुरुआत से ये बात कह रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो ऐसे में जब इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि जो पार्टी सत्ता में है लोग उसी पार्टी की कैंडिडेट को वोट देना ज्यादा जरूरी समझते हैं, तो ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके वोट दिया जाता है क्या? जिस तरीके से अब जनता है, जनता किधर उसकी रुक जाती है, तो ऐसे भी जनता है कि ये देखते हैं कि अगर सत्ते में जिसकी सरकार है उसको दिया जाए, अगर उसके कैंडिडेट अगर जीत हासिल करता है तो वहां पे विकास करेगा। लेकिन यहाँ पे कभी कहीं कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि जो कैंडिडेट है व्यक्तिगत है, जो एक चुनाव होता है व्यक्तिगत पे डिपेंड करता है और इस पे ही लोग जनता जो है कि अपनी वोट करता है। और रहेगी बातें जो आप मुझे जो बता रहे हैं कि सरकार की बात, तो सरकारी ये बखूबी ये बातें हैं कि जो सरकार अगर है तो अगर उसकी अगर कोई भी कैंडिडेट अगर जीत हासिल करता है किसी भी नगर पंचायत में, तो स्वाभाविक बात है कि वहां पर विकास तो होना तय है। लेकिन ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से वो वोट करेगा। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जनता की रुख अलग ही हो जाता है। जी चलिए ठीक है शैलेंद्र और विक्रांत, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जाहिर तौर पर दूसरे चरण का चुनाव होना है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब परिणाम आएंगे तो कौन सा दल जीतेगा। फिलहाल हमारे खास पेश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।